करनाल के उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में प्रेस वार्ता की और चुनावी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से अनुपालन की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस का अनाउंसमेंट किया है, तो हिसार में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके इलेक्शन होने हैं, उसके साथ साथ एक बाई इलेक्शन होना है हिसार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसका शेड्यूल है जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, बट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नोटिफिकेशन इशू हुआ है 16 मार्च को। नोटिफिकेशन जो हमारे यहाँ इशू होगा और इलेक्शन अनाउंसमेंट हुए हैं 16 मार्च को, इलेक्शन नोटिफिकेशन इशू होगा 29 अप्रैल को। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन है 6 मई। स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस है 7 मई। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 9 मई। डेट ऑफ पोल है 25 मई। काउंटिंग ऑफ वोट है 4 जून और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस है 6 जून। तो इफेक्टिवली 6 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स रहेगा। नॉर्मली कई बार हम समझ लेते हैं कि काउंटिंग हो गई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो ओवर हो गया, तो वो नहीं है। बेसिकली ये थोड़ा जानकारी नहीं रहती है। तो 6 तारीख तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा है वो एनफोर्स रहेगा। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, हम सबको पता है, इलेक्शंस जो हम कंडक्ट करवाते हैं इसके बेसिकली 2 टेनेंट्स हैं। एक तो फ्री इलेक्शंस हो और एक फेयर इलेक्शंस हो। फ्री का मतलब ये है कि जो मतदाता है वो किसी भय से, किसी इंड्यूसमेंट से, किसी लालच से अपने वोट है, अपना जो मताधिकार है उसका वो एक तरह से वो उपयोग है वो गलत तरीके से ना करे, तो ये हमें इंश्योर करना है। दूसरा होता है फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन का मतलब है जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इलेक्शंस में, उनको सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो इसके लिए जो हमारे पास जो साधन है वो एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और एक इलेक्शन जो मॉनिटरिंग जो मैकेनिज्म है, जो इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल में गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस इशू कर रखे हैं, तो इनका कॉम्प्लायंस, इनका एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2 हमारे पास चैनल हैं। इसके अलावा और भी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं, वो हम फॉलो करेंगे सो दैट फ्री, फेयर एज वेल एज ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि जो प्रक्रिया में जो सब कुछ हो रहा है वो पब्लिक को भी पता हो, कैंडिडेट्स को भी पता हो, किसी को भी लगे कि इस बारे में क्या हो रहा है उनको जानकारी रहे, ताकि कोई डाउट, संशय रहे उसके बारे में पता चलता रहे और किसी को भी इस तरह का कोई भी संशय रहे तो वो क्लियर कर पाए हम, ताकि इस प्रक्रिया में आम लोगों को, आम जन का भरोसा बना रहे। 9,85,582 और ट्रांसजेंडर्स 37। इलेक्शन टू पॉपुलेशन रेशियो है जो करनाल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका है 669 और पानीपत का उसका 592। इट मीन्स आउट ऑफ 1000 इतने वोटर्स रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पे। जेंडर रेशियो करनाल का है 917 और पानीपत का है 876। पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं जो हमारे, उनकी जो मार्किंग हुई है उसमें करनाल के हैं 10,585, पानीपत के हैं 4,878। ऐसे ही पोलिंग स्टेशंस की बात करें हम तो हमारे पास टोटल पोलिंग स्टेशंस दोनों जिलों के मिला के हैं 2023। इसमें से करनाल में है 1147, पानीपत में है 876। पोलिंग लोकेशंस, क्योंकि एक लोकेशन पे मल्टीपल बूथ भी होते हैं, पोलिंग स्टेशंस होते हैं, तो पोलिंग जो हमारी लोकेशंस हैं वो दोनों जिलों के मिला के 981 है। इसमें से करनाल में 532 है और पानीपत में 449 है। इसी तरह टोटल सर्विस वोटर्स हैं जो हमारे 5,378 हैं। इसमें से करनाल के 3,085 हैं, पानीपत के 2,293 हैं टोटल। तो इफेक्टिवली ये हमारे एक प्रोफाइल है, जो इलेक्टोरल रोल है उसका एक प्रोफाइल है और इलेक्टोरल रोल को हेल्थ, जो उसकी हेल्थ बताते हैं कि कितना हेल्दी है। हेल्दी बेसिकली एक ही लाइन में अगर मैं कहूँ कि कौन सा इलेक्टोरल रोल हेल्दी है, उसमें ये है कि जो एलिजिबल वोटर है वो रजिस्टर्ड है और जो एलिजिबल नहीं है वोट डालने के लिए वो रजिस्टर्ड गलती से भी ना हो। फॉर एग्जांपल डेड वोटर्स नहीं होने चाहिए उसमें, फॉर एग्जांपल जो अंडर 18 है वो नहीं होने चाहिए। तो ये हमने इंश्योर किया है, तो उसी का जो आउटपुट जो मैंने अभी आपको बताया है वो उसी का आउटपुट है। अगेन एक तो इलेक्शंस है, जो पोलिंग बूथ्स हैं उनको हमने अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है,
उसमें शेड आता है, उसमें आपके पास रैंप्स आएंगे एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो ये सारी सुविधाएं भी हमने वहाँ पे मुहैया करवाई हैं, सारी लोकेशंस पे, सारे बूथ पे, सारे पोलिंग स्टेशंस पे। इसके अलावा जैसे ही आपको पता होगा कल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस एनफोर्स हो जाता है, तो सबसे पहले जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, हमारी वीडियो विविंग टीम है, वीडियो सर्वेलेंस टीम है, ये हमने ऑलरेडी पहले ही प्रिपरेशन कर रखी थी, उनको हमने रोल आउट भी कर दिया है, फील्ड में है ये लोग। तो सी विजिल के तहत जो कंप्लेंट्स आएंगी या फिर हमारा जो हेल्पलाइन है, वोटर हेल्पलाइन नंबर है 1950, वो भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है ऑलरेडी। इस पर क्वेरीज भी हो सकती हैं, आप भेज सकते हैं, आप इस पर शिकायत भी भेज सकते हैं। तो एक कंसर्न FSD को ये भेजेंगे शिकायत और उसका उसी हिसाब से निराकरण किया जाएगा। तो ये सब सारा हमारा अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट के लिए हमने सारी टीम्स बना दी हैं और ये सारी ऑपरेशनलाइज भी हो गई है। इसके साथ साथ ही एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली जो लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आए हैं वो भी हमने सर्कुलेट भी कर दिए हैं। और आज भी पॉलिटिकल पार्टीज की मेरी मीटिंग है, उनको भी हम डिटेल में मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग एज वेल एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको कैसे हम इंश्योर करें कि उसका वायलेशन ना हो। इसके अलावा एक बैंक से भी जो बिकॉज ये एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है तो इसमें मनी इन्वॉल्व है तो बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट अपने आप हो जाता है। तो इस पर भी हमने एक मीटिंग रखी है, डायरेक्शंस ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस आप कह सकते हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शन अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो पहले से कभी हुए नहीं है, अचानक इलेक्शन के दौरान उसमें ट्रांजेक्शन आने लगे हैं, अकाउंट्स में एक्टिवेट हो गए हैं। तो उन पे नज़र रखने के लिए हमने उनको डायरेक्शंस दी हैं और एक डिटेल में अभी इसके बाद एक मीटिंग भी है हमारी, वो मीटिंग भी रहेगी। इसके अलावा जो कैश विड्रॉल है उसके बारे में भी डायरेक्शंस हमने बता दी है कि इससे ज़्यादा कैश विड्रॉल होता तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और जो भी 10 लाख से ऊपर का कोई एक्सप्लेन भी अगर कैश विड्रॉल है कहीं से मिलता है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी वो बताना पड़ेगा ताकि वो अप्रोप्रिएट एक्शन है इसमें वो लें। सी विजिल ऐप है, क्योंकि ये काफ़ी समय से यूज़ हो रही है, हम सबको पता है, तो ये भी चल पड़ी है। एक तरह से इसका यूज़ अब किया जा सकता है जस्ट आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी ऑपरेशंस में है। 1950 हेल्पलाइन है, जैसे मैंने बताया आपको, ये भी अभी चालू है। तो किसी वोटर्स को कोई कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ क्वेरी हो तो वो इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड बेसिकली फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि जो हमारा जो मतदान की प्रक्रिया है पूरी 6 जून तक है, तो इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हमारा एक मोटो रहता है, इलेक्शन कमीशन का भी है तो ऑब्वियसली हमारा भी है, तो उसके तहत हमने जो भी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम लोग इंटरेक्ट भी करते रहेंगे। ये तो पहली फेज़ है कि जिसमें हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मशीन जो उसको इंटरेक्ट किया। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ईवीएम्स का मूवमेंट आएगा, उसके रेंडमाइजेशन होने हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का डेप्लॉयमेंट होना है, डिस्पर्सल होना है, पोल डे की प्रिपरेशन होनी है, तो बहुत सारी टाइम टू टाइम ब्रीफिंग हमारी चलती रहेंगी इस बार। कोई विधानसभा का भी सर डाटा है हमारे पास? विधानसभा का डेटा है मेरे पास। करनाल विधानसभा में जो उपचुनाव है सर उसका। करनाल विधानसभा के अभी तक का जो डेटा है मेरे पास करनाल का, वो टोटल इलेक्टर्स हमारे हैं इसमें 2,58,361। ये हमारे पास अभी तक का जो रजिस्टर्ड वोटर है वो है। ईपी रेशो करनाल का 666 है, जेंडर रेशो 935 है, और जो PWDs जो मार्किंग हो 1388 है। एंड अगेन टोटल पोलिंग जो स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन 223 हैं, लोकेशन 75 हैं, सर्विस वोटर 290 हैं। बेसिकली डेटा आपको सारा DPRO हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सारा डेटा दिया जाएगा, जो भी चेंजेस होते हैं वो भी कम्युनिकेट किए जाएंगे। सर नए वोट बनते रहेंगे सर? अभी तक आई थिंक मेरे हिसाब से जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है वहाँ तक एप्लीकेशंस ले सकते हैं, डिलीशन नहीं होगा। Sir, Karnal Assembly constituency is also going with the Karnal Lok Sabha elections. So, what kind of preparation for simultaneously two elections are going on? साइमल्टेनियस इलेक्शंस पहले भी हुए हैं, तो इस बारे में डिटेल हमारे पास गाइडलाइंस हैं कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। तो इसमें एज सच कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं, इजीली हो जाएगा। अगेन ये है कि क्योंकि 2 इलेक्शन हो रहे हैं, जो पहले असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो RO हैं और जो पार्लियामेंट्री कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उसके जो ARO हैं,
उनको ये दोनों रोल प्ले करने पड़ेंगे। तो मतलब दो ईवीएम साथ में एग्जैक्टली 2 लगेंगे, दोनों साथ ही लगेंगे। एक से तो हो नहीं पाएगा, तो 2 मशीन हमें रखनी पड़ेंगी, एक हमारे बाई इलेक्शन के लिए और एक हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। तो सर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ होते हैं, क्योंकि एक टाइम पीछे अभी जिला परिषद के चुनाव हुए थे तो भी काफ़ी घटना सामने आई थी, तो उसको लेकर हम लोग कितने सतर्क रहेंगे? बेसिकली आपने जो संवेदनशील बूथ और इनकी बात की है, तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन है एक बड़ी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं और उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी मैपिंग। वल्नरेबिलिटी मैपिंग का मतलब ये है कि कहीं भी जो मैंने बोला ना फ्री वाला कंपोनेंट है इलेक्शन का, वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई थ्रेटन कर सकता है किसी को, कोई लालच दे सकता है, कोई वोट बूथ पे ना जाने दे, ऐसी कोई बाधा आ सकती है। तो किसी भी तरह का उनका जो डेमोक्रेटिक राइट है, राइट टू वोट, उसको एक्सरसाइज करने में जो भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग डिस्ट्रिक्ट की बनती है। उसमें क्रिटिकल बूथ्स भी आते हैं। क्रिटिकल बूथ की स्पेसिफिक डेफिनेशंस है कि जहाँ पोल परसेंट 75% है और मोर देन 90% जो पोल हुआ वो एक कैंडिडेट को हुआ है, तो स्पेशली हम वॉच रखते हैं। हम नहीं कह सकते कि अब ये नहीं कह रहे कि 75% से ज़्यादा होना है मतलब एक को ऐसी चीज़ को सूचित करता है कि नहीं होना चाहिए, बट अगर हो रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही तरीके से किसी लोभ लालच में इस टाइप से नहीं हो रहा। तो इनका ये काम होगा, ऑलरेडी एक्सरसाइज चल रही है, पहले से चल रही है और अपडेट करेंगे इसको। जैसे ही जनरल ऑब्जर्वर आएंगे उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा, उसी हिसाब से फाइनलाइज होगा कि कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट करनी है, किस किस वेबकास्टिंग होनी है, कहाँ कहाँ वीडियोग्राफी होनी है, कहाँ पे एडिशनल मैन पावर देना है, कहाँ पे एडिशनल फोर्सेस देने हैं, सेंट्रल फोर्सेस देने हैं। Has we identified hypersensitive or sensitive? हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव का जो कॉन्सेप्ट है ये बिफोर वल्नरेबिलिटी मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली वी कैटेगराइज सेंसिटिव पॉकेट्स। पॉकेट्स में इन द सेंस एक विलेज हम मान सकते हैं, एक कुछ भी जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर एक सेंसिटिव पॉकेट है वो देखते हैं, एंड देन पोलिंग स्टेशन देखते हैं फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सर 85 ईयर से ऊपर के जो मतदाता है उनके फॉर्म्स घर पे जाके भरे जाएंगे और वोटिंग भी वहीं कराई जाएगी, उसकी क्या तैयारी है सर? इसमें 85 प्लस एंड पीडब्ल्यूडी Yes. जिसकी मोर देन 40% डिसेबिलिटी है, उनको ऑप्शन दिया जाएगा। पहले फॉर्म दिया जाएगा, उसके बाद में अगर वो कहते हैं कि हाँ जी हमें घर से ही वोट डालना है, तो उसके लिए बाकायदा एक हमारी टीम तैयार होगी, उसका सबको बताया जाएगा फलां डेट में लोग वहाँ पे वोट लेने जाएंगे। ये भी ऐसे नहीं है कि मतलब किसी को बिना बताए कोई वहाँ घर पे जाके वोट डलवा रहा है, ये नहीं होगा। वहाँ पे पहले से हम बताएंगे कि ये टीम है, ये लोग हैं, ये वहाँ जाएंगे। वीडियोग्राफी भी होगा, अगेन वीडियोग्राफी सब्जेक्ट टू कि उनका जो वोट जो सिक्रेसी है वो लीक ना हो, तो सारा का सारा वीडियोग्राफी होगा इस प्रोसेस का। सर चुनावों में देखते हैं सर रात के टाइम जो कुछ लोग हैं वो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो क्या सर रात को भी राउंड अप पे रहेंगी टीमें हमारी? बिल्कुल रहेंगे, और ड्यूरिंग द इलेक्शंस एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उसमें नाइट डोमिनेशन पुलिस की तरफ से हो, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो, AROs हो, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में इंश्योर करेंगे कि ऐसा कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर ऐसी भी कोई भी न्यूसेंस डिस्ट्रिक्ट में ना हो। सर मैन पावर कुछ दिन पहले ही चार्ज संभाला है करनाल में, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? अभी तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन ही आ रहे हैं, तो इलेक्शन तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सब्जेक्ट टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं पब्लिक को लीस्ट इनकन्वीनियंस हम कोशिश करेंगे, भले से उनकी ग्रीवांस रिट्रेसल हो चाहे उनकी और जो भी काम हो। सर पैरामिलिट्री वगैरह की भी कोई डिमांड की जाएगी? डिमांड अगेन उनका एग्जैक्ट नंबर अभी टेंटेटिवली हमने ब्रॉडर कैलकुलेट कर लिया है कितना क्या है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको मे बी 3-4 दिन बाद मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या रिक्वायरमेंट भेजी है, वो निकल के आएगी हमारा क्रिटिकल और जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उनके बेसिस पे। सर मैन पावर कितनी रहने वाली है प्रशासन की तरफ से? मैन पावर आपको मैं बता दूं, जैसे हमने बूथ बताए हैं उसपे बड़ा ही आपको पता है कि 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, 2 पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, एडिशनल कहाँ पे ज़्यादा वोटर्स हैं तो उसके हिसाब से ये। तो फाइनली हमारे जो बूथ्स कैलकुलेट हो गए हैं, तो उसी के हिसाब से एक बार मैन पावर हमारे पास सफिशिएंट है, और मोर देन 120% हमें चाहिए होती है, तो वो हमारे पास सफिशिएंट है। सर कोई मीडिया के लिए भी गाइडलाइन जारी की है? मीडिया के लिए मीडिया मैटर्स में इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑलरेडी एक डिटेल्ड मैनुअल है उसमें ऑब्वियसली, और जनरली मैं यही कहूँगा कि जो हम सबको पता है कि एक ही मोटो है, बिकॉज यू आर मीडिया ऑल्सो, यू आर सिटीजन्स ऑल्सो दिस कंट्री। जो बेसिक टेनेंट्स इलेक्शन के, अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो प्लीज़ आप सहयोग करें, आप हमें बताएं।
सर मतदान कम ग्राफ आता है उसका काफ़ी मतदान करनाल में मतदान पोलिंग जो होती है, जो मतदान किया जाता है उसका ग्राफ कम रहता है। उसको बढ़ाने के लिए कोई अलग से कोई काम, कोई प्लानिंग है सर वोटिंग प्रशासन वाले की? दिन आई गेस वीकेंड भी है, सैटरडे पड़ता है, तो वो लॉन्ग वीकेंड। हाँ नहीं, जनरली जिस दिन वर्किंग लोग होते हैं, अगर इफ इट्स किसी वर्किंग डे पे भी है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से छुट्टी अनाउंस होती है, ये आपको पता होगा। बट फिर भी एक बहुत पुराना प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन की तरफ से चलता है, उसको स्वीप बोलते हैं। तो उसके तहत हम अभी रिसेंटली मैंने एक मीटिंग हुई थी हमारे सभी एआरओज की, और डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं वो स्वीप के नोडल ऑफिसर भी हैं। तो एक्चुअल में एनालाइज करो कि वो परसेंटेज है किस वजह से कम रही। हर जगह के, हर बूथ के, हर लोकेलिटी के अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो ऑलरेडी हम स्वीप एक्टिविटीज कर भी रहे हैं, बट अगेन की टारगेटेड कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो उसका एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन मिलेगा कि इसको कैसे करना है। मे बी अर्बन एरियाज में RWS की हम मीटिंग बुलाएं, उनसे अपील करें कि क्या प्रॉब्लम रहती है, जो भी है उसको हम सॉर्ट आउट करें। गाँव में, किसी गाँव में कोई अलग इशू हो सकता है, मे बी कई बार बॉयकॉट हो जाता है, तो उसका मुझे बताया गया शायद करनाल में भी किसी इलेक्शन में हुआ। जी हुआ था, बिल्कुल हुआ। अभी लास्ट टाइम। हाँ लास्ट टाइम पंचायत के जब चुनाव। हाँ, तो वी विल एंश्योर कि जो एक जो कम्युनिकेशन चैनल है वो खुला रहे, ठीक है। तो वोटर से हम रिक्वेस्ट यही करेंगे, हमारे जो फेलो सिटीजन्स उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट करें। हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, और स्पेशली जो एक्सेसिबिलिटी वाला कंपोनेंट है, कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, इसकी ऐप भी है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं जो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो टाइम टू टाइम आपके ज़रिए लोगों तक हम पहुँचाएंगे ताकि इसमें हमारा बेहतर पिंक बूथ पर भी काम